नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। आज की इस क्लास में हम लोग प्राविधिक कला क्रॉस कर चुके विद्यार्थियों के लिए क्लास करेंगे और वो समसामयिक कलाकार होंगे मित्रों, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आप जानते हैं अभी तो डेट नहीं आई है परीक्षा की, लेकिन बहुत जल्द परीक्षा डेट आपके बीच आ सकती है, तो आराम से तैयारी करते रहें। 148 पदों पे फॉर्म पड़ा था, आपने फॉर्म भर रखा है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। एक लाइन के साथ जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। आज युवा दिवस है, आप सभी को युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रहूं जो दर्द में कोई खबर तक नहीं लेता, लिखूं जो दर्द तो सभी वाह वाह करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं दिखावे का ज़माना है और ज़माने में आजकल सब कुछ केवल दिखावा है। जो जितना ज़्यादा दिखा लेता है उसी के पास उतना ज़्यादा संख्या बल रहता है। फ़िलहाल आपको अपने कर्म पे भरोसा करना चाहिए, ज़्यादा दिखावा में नहीं पड़ना चाहिए। ईमानदारी के साथ चुपके से किसी क्लासरूम में बैठ के या किसी लाइब्रेरी में बैठ के या अपने घर में बैठ के कोने में आराम से बैठ के तैयारी करो, और आपके जब रिजल्ट आएगा ना मित्रों, फिर आपका सफलता शोर मचाएगी। ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। आपका पेपर आप जानते हैं मित्रों कि जो है 125 क्वेश्चंस लेकर के आता है और 125 वाला क्वेश्चंस आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। तो क्वेश्चंस तो 4 विकल्प वाला होता है, ये सब आप जानते हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको अचीव करना होता है। मित्रों, 125 क्वेश्चंस में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो समसामयिक कलाकार होता है, समसामयिक कलाकार। तो यहाँ से लगभग 35 से 50 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। कभी रचनाएं, कभी उनकी कला शिक्षा, कभी उनका कॉलेज कैरियर, कभी उनकी पुस्तक, कभी उनके चित्र, तो ये सब पूछ लिए जाते हैं मित्रों। तो इनसे क्वेश्चंस खूब ज़्यादा बनते हैं। तो क्यों ना आप समसामयिक कलाकार थोड़ा अच्छे ढंग से तैयार कर लो। लगातार आपको पर डे लगभग क्लास मिल रही होगी समसामयिक कलाकार की। आज भी हम लोग 3 महत्वपूर्ण कलाकार पढ़ेंगे। एक तो परमजीत सिंह जी को देखेंगे, दूसरा जगमोहन चोपड़ा को देखेंगे और तीसरा आपके लक्ष्मण पै महोदय को देखेंगे। लक्ष्मण पै। आइए क्लास स्टार्ट करें। एक बार फिर से आप सभी को युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग पे चले मित्रों, और जल्दी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। न थके हैं पाँव, न हिम्मत मैंने हारी है, देखे हैं मैंने बहुत से दौर, सफ़र आज भी जारी है। मित्रों, पहला नाम परमजीत सिंह का है। 1935 में जन्म होता है। परमजीत सिंह 1935 में जन्म अमृतसर में हुआ। परमजीत सिंह की कला की शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक के होती है। और मित्रों, दिल्ली पॉलिटेक्निक के उस टाइम गुरुजी कौन होते हैं? तो सैलोज मुखर्जी होते हैं। इनके निर्देशन में परमजीत सिंह ने कला की शिक्षा ग्रहण की है। परमजीत सिंह की कला की विशेषता है रेखाओं का प्रयोग किए बिना रंगों द्वारा आकारों को गठनशीलता प्रदान कर देते हैं। मित्रों, बहुत सारे रचनाकार क्या होते हैं, पहले रेखा बनाएंगे, उसके बाद उसमें रंग भरेंगे। इनकी विशेषता क्या है कि ये रेखाओं का प्रयोग बिना किए रंगों को आकार में डाल देते हैं सीधे, यानी सीधे रंगों से रचना बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है। परमजीत सिंह मुख्य रूप से भू दृश्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, पूछा जाएगा परमजीत सिंह कैसे हैं, तो भू दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। परमजीत पर आधारित पुस्तक है ए वॉक इन द वुड्स। ए वॉक इन द वुड्स इला दत्ता ने लिखा है मित्रों। ये पुस्तक का राइटर इला दत्ता हैं, याद रखिएगा। ए वॉक इन द वुड्स की अगर बात होती है, पुस्तक किसके जीवनी पे आधारित है? तो परमजीत सिंह के जीवनी पे आधारित है। वही परमजीत सिंह जिनका 1935 में अमृतसर में जन्म हुआ। और आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कहा जाता है अज्ञात कला समूह की स्थापना कब होती है? तो अज्ञात कला समूह की स्थापना 1961 में होती है। दिल्ली में परमजीत सिंह के द्वारा ही की जाती है। तो अज्ञात कला समूह के आयोजक कर्ता कौन है या संस्थापक कौन है? तो परमजीत सिंह जी हैं। और आगे बढ़ें, परमजीत सिंह की पत्नी प्रसिद्ध चित्रकार हैं, अर्पिता सिंह नाम होता है, और इनकी पुत्री का नाम जो है वो मल्टीमीडिया कलाकार हैं, अंजुम सिंह। तो अंजुम सिंह भी एक बढ़िया कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। प्रमुख चित्रों की बात करते हैं तो परमजीत सिंह ने जो बढ़िया रचनाएं बनाई उसमें वाटर मिरर आता है, पंखा लिए महिला आता है, रेड क्रॉस आता है, द ब्लू रैके आता है मित्रों, और नियर द लैक की अगर बात होती है तो नियर द लैक जैसी रचना भी इन्होंने बनाई है। ये तो चित्रण की बात हो गई। अब छाया चित्र की बात कर लेते हैं मित्रों। तो 8 पेड़ एक
पेड वुड्स, 8 पेड एड पेड वुड्स और उसके साथ ब्लेशर ऑफ नेचर जैसी छायाचित्र को भी इन्होंने धार दी है। ब्लेशर ऑफ नेचर जैसा बढ़िया छायाचित्र भी इन्होंने बनाया है। तो ये बात तो परमजीत सिंह की है। परमजीत सिंह आप जानते हैं कैसे कलाकार थे, भूदृश्य चित्रकार थे। तो आपसे क्वेश्चंस हो सकता है पूछ ले भूदृश्य चित्रकार, या हो सकता है इनकी कोई एक रचना पूछ ले, या हो सकता है ये वॉक इन द वुड्स जैसी बढ़िया क्या पूछ ले, पुस्तक पूछ ले। नाम याद रखिएगा मित्रों, इंपॉर्टेंट नाम है। अगला क्वेश्चन जगमोहन चोपड़ा पढ़ेंगे। जगमोहन चोपड़ा भी समसामयिक कलाकार की श्रेणी में आते हैं। 1935 में जन्म और 2013 में दुखद निधन होता है। जगमोहन चोपड़ा के जन्म की बात करें 1935 में, जैसे 1935 में परमजीत सिंह ने जन्म लिया, ऐसे 1935 में पाकिस्तान के लाहौर में जगमोहन चोपड़ा जी का भी जन्म हुआ है। सुप्रसिद्ध छापाकार हैं, छापा चित्रकार के साथ चित्रकार हैं, फोटोग्राफर हैं। जगमोहन चोपड़ा ने प्रिंट मेकिंग में अपने कला जीवन में सर्वोत्तम महत्व प्राप्त किया है मित्रों। तो प्रिंट मेकिंग में खूब ज़्यादा काम किया है इन्होंने, याद रखिएगा। हालांकि ये चित्रकार भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, छापाकार भी हैं, प्रिंट मेकिंग में ज़्यादा काम किया है। जगमोहन चोपड़ा ने कला की शिक्षा जो है वो भी दिल्ली पॉलिटेक्निक से ली है। जैसे दिल्ली पॉलिटेक्निक से किसने ली थी, परमजीत सिंह ने भी ली थी, वहाँ पर सैलोज मुखर्जी के निर्देशन में। ऐसे जगमोहन चोपड़ा ने भी वहीं से कला की शिक्षा ली। जगमोहन चोपड़ा ने ग्राफिक कलाकारों का ग्रुप 8 की स्थापना 1967 में दिल्ली में की मित्रों। तो ग्राफिक ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई? ग्राफिक ग्रुप 8 की स्थापना 1967 में हुई। कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई है। किसने की है? जगमोहन चोपड़ा के द्वारा किया गया, वही जो लाहौर में जन्म लेते हैं 1935 में। आगे बात करें मित्रों, आगे कहता है फोक टेल्स ऑफ चाइना। फोक टेल्स ऑफ चाइना, फोक टेल्स ऑफ इटली, इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये दोनों पुस्तकों के नाम याद रखिएगा। हो सकता है पुस्तक घुमा के पूछ ले, फोक टेल्स ऑफ चाइना या फोक टेल्स ऑफ इटली जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? तो एक कलाकार जिनका नाम जगमोहन चोपड़ा है, जो प्रिंट मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। नाम लगाइएगा फटाक से आंसर। और आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कहा जाता है इनको प्रिंट मेकिंग विधा का प्रोत्साहन सोमनाथ होर से मिला है मित्रों। तो प्रिंट मेकिंग में ज़्यादा काम सोमनाथ होर का रहा, सोमनाथ होर से प्रोत्साहित हुए और खूब ज़्यादा रचनाएं बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सन 1988 ईस्वी में जगमोहन चोपड़ा का आईफैक्स का कला रत्न पुरस्कार भी मिल जाता है। कब? 1988 में। और जगमोहन चोपड़ा जिंक प्लेट पर एचिंग विधा में काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो जिंक प्लेट में एचिंग विधा पर खूब ज़्यादा काम किसने किया है? लाहौर वाले जगमोहन चोपड़ा जी। दुखद निधन कब होता है? 2013 में होता है। ये भी बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी होगी। तो जगमोहन चोपड़ा से भी हो सकता क्वेश्चंस पूछ ले मित्रों। हो सकता है इनकी शिक्षा पूछे तो दिल्ली पॉलिटेक्निक से किए, हो सकता है इनका ग्रुप पूछ ले, ग्रुप 8 की स्थापना नई दिल्ली में किसने की? तो जगमोहन चोपड़ा 1967। या हो सकता है आपके प्रोत्साहन की बात कर ले कि इससे प्रोत्साहित होकर के इन्होंने प्रिंट मेकिंग में काम किया, तो सोमनाथ होर से पूछ सकता है। एग्जामिनर कहीं भी घुस के पूछ सकता है क्वेश्चंस मित्रों, उसको छूट है। आप जानते हैं सिलेबस तो बहुत कम दिया गया। समसामयिक कलाकारों में आप राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, एन एस बेंद्रे और रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगननाथ ठाकुर के कहबर, एम एफ हुसैन, के एस कुलकर्णी, के एच आरा और इन्हीं नामों में देख सकते हैं। लेकिन जब पूछता है तो क्वेश्चंस कहीं से भी घुमाता है, चाहे वो रवि साखलकर की पूछ ले, चाहे परमजीत सिंह हो सकते हैं, गणेश पांडे हो सकते हैं, लक्ष्मण पे हो सकते हैं, या सुरेंद्र शर्मा भी हो सकते हैं, मोहन शर्मा भी हो सकते हैं, शांति दबे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको लगभग हमें लग रहा है नहीं ज़्यादा तो 150 कलाकारों से ज़्यादा आपको पढ़ा दिया गया है फिलहाल। और आगे बढ़ो, लक्ष्मण पे को पढ़ लो। बढ़िया कलाकार मित्रों लक्ष्मण पे 1926 में जन्म और 2021 में दुखद निधन होता है। लक्ष्मण पे के जन्म की बात होती है 1926 में माड़ा गाँव। ये मड़गावा या माड़ा गाँव कहाँ है मित्रों? तो ये गोवा में पड़ता है। वही गोवा जो प्रमोद सावंत वाला है। आप जानते हैं प्रमोद सावंत पहले मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री हुआ करते ना, वो गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हालांकि उनका दुखद निधन हुआ। उसके बाद वर्तमान में कौन है तो आप जानते हैं। तो गोवा में इनका जन्म हुआ और मृत्यु की अगर बात होती है 2021 में गोवा के डोना पाउला में इनका जो है निधन भी हो जाता है। लक्ष्मण पे कला की शिक्षा बम्बई कला विद्यालय से लिए हैं। अभी ये दोनों कलाकार थे दिल्ली पॉलिटेक्निक से लिए थे। ये कहाँ से लिए हैं? बम्बई कला विद्यालय से प्राप्त किए हैं। आपने इकोल द बॉक्स आर्ट्स में भित्तीय चित्र और उसके साथ प्रिंट मेकिंग में शिक्षा ली है। लक्ष्मण पे की अगर बात होती है मित्रों तो चीनी मिट्टी रेजिंग पर्सनल कला की शिक्षा जर्मनी से प्राप्त करते हैं। तो चीनी मिट्टी में शिक्षा कहाँ ग्रहण करने जाते हैं मित्रों? ये जर्मनी जाते हैं। लक्ष्मण पे चित्रण करते समय संगीत भी सुना करते थे मित्रों। यही कारण है कि आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रागों का भी चित्रण कर दिया। जैसे देखते होंगे जिम उम में लोग जाते हैं तो वहाँ जो है संगीत बजती रहती है, उसके साथ वो जिम करते रहते हैं, कसरत करते रहते हैं, बॉडी मेंटेन करते हैं। तो ऐसे जो है सभी अपने अपने ढंग से करते हैं। कुछ लोग मैथ्स सिखाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो संगीत सुनता रहता है या कुछ ऐसा गुनगुनाते रहते हैं। सबके पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। फिलहाल पढ़ाई एकांत में हो तो ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि झूठी शान के परिंदे में ज़्यादा फड़फड़ाते हैं मित्रों। बाज के उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती, आपने देखा होगा।
अब इनका विधा है तो ये शास्त्रीय संगीत सुना करते थे, इसलिए शास्त्रीय संगीत के विविध रागों को भी इन्होंने चित्रित करने का काम किया। लक्ष्मण पे खुद सितार और बांसुरी बजाते थे। हो सकता है क्वेश्चंस पूछ ले मित्रों, क्या बजाया करते थे? सितार और बांसुरी लक्ष्मण पे बजाया करते थे। लक्ष्मण पे मिस्र की प्राचीन मूर्तिकला से भी प्रभावित रहे हैं। कहाँ की मूर्तिकला से? मिस्र की। कौन? लक्ष्मण पे। इन्होंने गोवा के पत्र देवी मेमोरियल में 2 बड़े भित्तीय चित्रों का निर्माण किया मित्रों। और लक्ष्मण पे सन 1985 ईस्वी में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित भी होते हैं। बढ़िया चित्र श्रृंखलाओं की अगर बात करते हैं मित्रों तो इनकी चित्र श्रृंखलाओं में नाम आएगा, कुछ प्रमुख नाम आएगा, स्क्रीनशॉट इसका फटाक से ले लेना। म्यूजिकल मूड श्रृंखला की बात करते हैं, लक्ष्मण पे ने बनाई। फेस्टिवल ऑफ सीजन श्रृंखला की बात हो, लक्ष्मण पे की रचना है। पुरुष प्रकृति चित्र श्रृंखला की अगर बात होती है या गीत गोविंद की बात होती है, गीत गोविंद श्रृंखला, तो मित्रों ये लक्ष्मण पे के द्वारा बनाई गई है। रामायण श्रृंखला की बात हो, लक्ष्मण पे लगाना। नवरत्न श्रृंखला की बात हो, लक्ष्मण पे लगाना। ऋतु संहार श्रृंखला की बात हो मित्रों, ये भी आप लक्ष्मण पे के साथ लगाना। इसके साथ प्रमुख चित्रों की बात हो, श्रृंखलाओं में बहुत सारी रचनाएं हैं। रचना में एक श्रृंखला का नाम दे दिया गया, उसके अनेक चित्र उसके अंदर उकेरे गए मित्रों। लेकिन जो प्रमुख चित्र हैं जिसमें चित्र आएंगे तो इसमें एक बिंब रचना है इनकी, बहुत अच्छी है। दर्पण यानी मिरर रचना बहुत अच्छी है। राग भौक रचना किसकी है? लक्ष्मण पे की रचना है। बुद्ध जीवन की बात हो, लक्ष्मण पे की रचना है। जीवनोत्सव की अगर बात होती है, लक्ष्मण पे ने बनाई। कश्मीर के दृश्य चित्रों की बात होती है, ये भी लक्ष्मण पे की रचना है। और मार्केट सीन की अगर बात होती है तो ये भी बढ़िया चित्र है मित्रों इनकी। तो चित्र श्रृंखला में रामायण, नवरत्न, ऋतु संहार ये सब आता है मित्रों। और जब चित्र की बात आती है तो मार्केट सीन आता है, कश्मीर के दृश्य आता है, जीवनोत्सव आता है, बिंब आता है, दर्पण आता है, राग भैरव आता है, बुद्ध जीवन आता है। तो ये सब रचनाएं लक्ष्मण पे की अच्छी रचनाओं में शुमार है। हालांकि दुखद निधन 2021 को हो गया है, ये बात भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। लक्ष्मण पे से घुमा के क्वेश्चंस बन ही जाता है, तो याद रखिएगा गोवा में जन्म, गोवा में मृत्यु, 1926 में जन्म और 2021 में दुखद निधन होता है। शिक्षा आप जान ही गए हैं, लक्ष्मण पे जो है वो बम्बई कला विद्यालय से कढ़ाई करते हैं, तो बम्बई कला विद्यालय में इनकी शिक्षाएं हुई हैं। उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। तीनों कलाकारों के जो खास काम थे वो भी समझ में आए होंगे। अ वॉक इन द वुड्स किसकी पुस्तक है? परमजीत सिंह की है। आपसे पूछ लेता मित्रों एक पुस्तक का नाम, जिसमें आपसे कहता फोक टेल्स ऑफ चाइना किसने लिखी, तो आप कहते जगमोहन चोपड़ा की है। लेकिन जब आपसे ये पूछता मित्रों कि 1985 में पद्मश्री कौन से चित्रकार को मिला, तो आप कहते हैं लक्ष्मण पे को मिला। सारी बातें समझ में आई। सितारा और बांसुरी कौन बजाया करता था? लक्ष्मण पे बजाया करते थे। तो ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए मित्रों, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है थोड़ा टफ है, कहीं से भी क्वेश्चंस घुमा सकता है। तो थोड़ा सा जो पिक पॉइंट्स हैं उसे समझने का प्रयास करिएगा मित्रों। एक शार्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, जिस पे विशेष फोकस करके मैं बोल रहा हूँ उसे ज़रूर लिखना है मित्रों। ज़्यादा आनाकानी नहीं करनी, उसे ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपने जो सपना सजोया है मात्र 148 है मित्रों, और बहुत अच्छी नौकरी है। आप याद रखिएगा 4600 पे स्केल की जॉब है। ARO के इक्विवेलेंट है, ARO के इक्विवेलेंट हैं। आप बराबर रहेंगे। ARO जितनी सैलरी पाएगा उतनी सैलरी आपको मिलेगी। 6 दिन काम है, संडे ऑफ होता है, 52 संडे छुट्टी ऐसे पा जाएंगे। फेस्टिवल छुट्टी अलग होती है, लगभग 100 छुट्टियाँ कुल मिला के घुमा के मिल जाएंगी। कितने दिन? 365 दिन में। आप जानते होंगे कितना दिन काम बचा, और कितना दिन मौज बचा। ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे तो बच्चे पूरा जीवन आपका ऋणी रहेंगे। इसलिए आप 148 में इस बार सिलेक्शन ले, हमारी यही शुभकामनाएं रहेंगी। एक बार फिर से आप सभी को युवा दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।